देखो, मैं भावना टावर का सचिव हूँ। नाम बता दीजिए। मैं चौधरी योगराज सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। मैं भावना टावर का सचिव हूँ और यहाँ अवैध बारे में जो है, एक हमारा दरवाज़ा घेर लिया है, इन्हें बंद कर दिया है। 20 साल से बंद है। और एक पार्किंग घेर ली है हमारी, 40 फ्लैटों की पार्किंग 10 की रंदी है, 20 की रंदी है, मतलब आधी घेर ली है। उसने सेल कर दी है वो, और वो अलीगढ़ का आदमी है, उसने लिया है वो पार्किंग हमारी। और एक तो जो 2 हो गए सा, एक हमारा पानी का टैंक लगा दिया बाहर सीवर का, 3 हो गए। एक रास्ता हमारी में ब्लॉक कर दिया पूरा, बोर्ड लगाना, अपना एडवर्टाइज का सारी चीज़ लगाना, अपनी गाड़ी खड़ी करना, मतलब दबंगई करता है पूरी तरीके से। भगत सिंह ऐसा नहीं है, छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, बिल्डर है। 10-20 बिल्डिंग चल रही है आगरा के अंदर, हजारों करोड़ का आदमी है। हर बिल्डिंग में प्रॉब्लम है और हर आदमी को धौंस देता है कि कोई आके तो देखो मेरे सामने। एक ऐसे हम व्यक्ति हैं तो उससे हम लड़ रहे हैं। हमने पुलिस चौकी में FIR करी उसके खिलाफ, तो चौकी वालों ने अपनी तरफ से बंद कर दिया कि कोई क्लोज हो गया मामला, कोई कुछ झगड़ा नहीं है। ये चल रहा था 10 साल तो लगभग है, 10 साल से चल रहा है। क्या बिल्डर का कोई राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट मिल रही है? हाँ, राजनीति की धौंस देता है मुझे। मेरे राजनाथ से संबंध है, मेरे योगी से संबंध है, तुम्हारा 4 है राजकुमार 4, वो मेरा मित्र है, बाबूलाल मेरे मित्र हैं, चौधरी साहब आप प्रमुख हैं, आप क्या करोगे मेरा, ऐसी चीज़ों को बोलता है, ऐसे बात करती है। आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी को की है? हाँ, की है। मैंने आवास विकास में की है, DM साहब को की है, और कप्तान साहब को की है, और थाने भी की है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। DM साहब के यहाँ सुनवाई भई, वो बराबर मुझे पूछते हैं कुछ सुनवाई चल रही है आपकी, नहीं है बस, और कोई नहीं पूछता है। निवासी हूँ बाकी लोगों की तरह, और ये लगातार हम लोगों की मीटिंग ये लोग हमारी सोसाइटी के लोग ले रहे हैं, उसमें ये चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों की मांगों का बाकायदा आवास विकास ने भी पत्र देकर इसे माना है। एक तरह से उन्होंने इसे कंफर्म कर दिया कि जो हम कह रहे हैं कि जो अवैध हमारे को रोका हुआ है, उन्होंने भी पत्र देकर उसकी कॉपी हमको दी थी आवास में, उसमें इन्होंने माना 7 दिन का टाइम दिया। चीज बनाई है इन्होंने यहाँ पर अवैध जो बता रहे हो आप, अवैध चीज क्या क्या बनी? अवैध नहीं, हमारे जो यहाँ इन्होंने रोका हुआ है, हमारा जो क्या वो सारा अवैध है। आप इन्होंने दरवाजे रोड बंद कर रखा है, इन्होंने बिल्डिंग बना रखी है। कोई भाई साहब, आप सुनो, आप अवैध कर रहे हो तो अवैध तो जगह बताओ कौन कौन सी अवैध है, परिचय दिया अपना। मेरा नाम विद्या वर्मा है और मैं भी इसी भावना टावर में ही रहती हूँ। मैं, मेरा फ्लैट है यहाँ पे। पिताजी कल क्या घटना हुई आपके साथ? कल ये जो घटना हुई थी कि जो रोड बनाने के लिए जो JCB आई हुई थी एक्सा करना लेवलिंग के लिए, तो उसी के बाद वो अपना JCB अपना काम कर रही थी, तो होटल वालों ने सूचना दी होगी, जो भगत बघेल हैं जो यहाँ के बिल्डर हैं, तो उनको जो सूचना के बाद वो आए, फिर उन्होंने जो महिलाएं और बिल्डिंग के सारे ही लोग यहाँ पे नीचे ही थे पहले से, फिर उन्होंने अभद्र व्यवहार और गालियाँ देना शुरू कर दी, गोलियों की धमकी दी, और ये सारे झगड़े उन्होंने किए। और ये हम लोगों ने 112 पे कॉल करके पुलिस को भी बुलाया, सिकंदरा SHO की गाड़ी भी आई थी यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। अभी तक लिखित में नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पिछले महीने ही आवास विकास की तरफ से जो हमने अन्य अधिकारियों को जो पत्र दिया था, तो पिछले 19 नवंबर को हमारे लिए पत्र आया था यहाँ पे, इसको बिल्डिंग को या तो अवैध निर्माण किया है इसको तोड़ने के लिए, और साथ ही इसको सील बंद करने के लिए, पर उस पर भी फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि 10 के 10 अभी भी ये मामला पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये बिल्डिंग सील हो जाएगी फिर तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बिल्डिंग नहीं, जो इन्होंने अवैध जो किए हैं, गैस का गोदाम बना रखा है, बिल्डिंग नहीं, जो गैस का गोदाम बना करके रखा हुआ है इन्होंने, इसको सील करने के लिए नोटिस आया हुआ था। ये लेटर भी है हमारे पास जो आया हुआ था। ये हम लोगों की बिल्डर क्या पहली बार धमकी दी है कि इससे पहले? नहीं, कई बार ये आप समझ लीजिए, अभी 3-4 महीने से तो लगातार 8-10 दिन में एक बार आ ही जाते हैं वो। दमन टाइप के हैं? जी बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे, जब यहाँ से इतनी तरह से गाली गलौज मारने की लोगों को धमकियां दे रहे हैं, तो वही दबंगी है एक तरीके से। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आप आगे क्या रणनीति? आगे प्रशासन, हमारी रणनीति यही है कि हम निरंतर लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी 2 महीने डाली थी हमने, और हम आगे प्रशासन और शासन तक ये शिकायतों को लेकर के आगे जाएंगे। ठीक है। अब और परिचय बताइए। मैं संजीव तिवारी, अध्यक्ष हूँ यहाँ का भावना टावर का। आज क्या कारण है इसलिए बुलाइए प्रेस वार्ता, क्या कर रहे हैं? प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमने DM साहब को दी थी, DM साहब ने
आगे उसको फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड करने के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि डीएम साहब से ये कह दिया गया था कि आप इसको ध्वस्त कर दीजिए 1 हफ्ते के अंदर। वो कार्रवाई भी आवास विकास ने नहीं करी, किसी ने नहीं करी, और उल्टा यहाँ पे आकर के अब उल्टा करते हैं। कल वो आया हुआ था जेसीबी, उस पे इन्होंने गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह की बातें करी। इन लोगों ने धमकी दी। वो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है? हाँ भी है, रिकॉर्डिंग है। किसने दी धमकी? किसने? भगत सिंह ने। कौन है वो? भगत सिंह बिल्डर और कोई उसका बिल्डिंग उसका यहाँ पे ये होटल है, किस नाम से होटल है? ये भावना क्लार्किन। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये जितनी भी अवैध कब्जे उसने करे हुए हैं इसको हटा दे। ये एक हमारा दूसरा रास्ता है, इसको ओपन करे। बाकी जो सीवर वीवर का इसने सड़क पे लगा लिया है वो हटाए, क्योंकि बिल्डिंग में सब बदबू जाती है। इसकी शिकायत आपने किस विभाग में की है? केवल डीएम साहब को करी है, फायर को की है ना, फायर ने सभी विभाग में कॉपियां गई हैं, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। इतना समय बाद होने के बाद आज आपको याद आई है, क्या कारण? इसलिए आई है क्योंकि पहले वो हमें डराता था। ऐसा था, पहले हम लोगों को डराता था, हम लोगों के बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोगों को लगता था कि बिल्डर है, कहीं हमारे बच्चों को वो किडनैप ना करा दे या कुछ कर ना दे, इसलिए हम लोग शांत रहते थे। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, अब हम जब डिमांड करते हैं तो वो सारी चीज़ें उसको लिए मना करता है। कल जो बिल्डर जो आए थे आपके है जी? साथ, हाँ बिल्डर का कल जो धमकी हाँ, देने बिल्कुल, वाला आए थे, उनके साथ बिल्कुल। कोई था? हाँ, और कोई थे उनके उसके साथ? साथ बॉक्सर थे और 5-6 होटल के आदमी थे, उन्होंने सबने गालियां बकी, और ये बिल्डर ने होटल का जीएम वगैरह होटल का जीएम था और सब गालियां बक रहे थे।